अगर आप भी पाइथन के बड़े ट्यूटोरियल नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने शॉर्ट में पाइथन के बेसिक्स क्लियर कर रखे हैं। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और वहाँ पर जो भी करंट लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा पाइथन का उसे इंस्टॉल करना। आपका इंस्टॉलेशन करेक्ट हुआ है वो चेक करने के लिए अपने CMD को ओपन करना और वहाँ पर इस कमांड को रन करना, पाइथन -- वर्जन। अगर आपके आउटपुट में पाइथन का वर्जन शो हो रहा है तो आपका इंस्टॉलेशन करेक्ट है। अब चलते हैं इसके कोड के ऊपर। तो सबसे पहले आता है वेरिएबल, जो कि कंटेनर है और डाटा को स्टोर करता है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर स्ट्रिंग को स्टोर करा। सेकंड, मैंने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने एक और नंबर को स्टोर करा। अब अगर मैं इनको आउटपुट के फॉर्म में टर्मिनल में शो करना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट कमांड का यूज़ करूँगा। फिर आते हैं हमारे डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन। इन अलग अलग तरीके के डाटा टाइप्स को आप यूज़ कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब अगर आपको किसी यूज़र का इनपुट लेना हो तो उसके लिए आप इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। पर यहाँ पर सिर्फ अगर आप इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो एक स्ट्रिंग को कलेक्ट करेगा। अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं कि कोई बंदा वहाँ पे नंबर ही डाले तो आपको उसके आगे इंट लगाना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे डाटा टाइप आपको डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स कंडीशन। अगर हमें किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लेना हो तो हम लोग इफ एल्स का यूज़ करते हैं। ये एक तरीके का लैडर सिस्टम होता है। इसके अंदर पहले हम लोग इफ कमांड का यूज़ करते हैं, जो मेरी कंडीशन होती है उसको लिखते हैं। अगर इफ कमांड हमारा ट्रू होता है तो ही वो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा, अदरवाइज अगर वो फॉल्स होता है तो वो वहीं पे रुक जाएगा। इसके अंदर पहले हमारा इफ चेक होगा, देन फिर एल्स चेक होगा। और यहाँ पे एक एलिफ भी होता है जो हमारा इफ और एल्स के बीच में आ सकता है अगर हमें 2-3 कंडीशन ट्रू करानी हो। देन फिर आते हैं हमारे लूप्स। यहाँ पे लूप्स 2 तरीके के होते हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप। जब भी हमें किसी रेंज के ऊपर लूप को रन करना हो तो हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं, और जब भी हमें किसी कंडीशन के ऊपर लूप को रन करना हो तो हम लोग वाइल लूप का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम लोग वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और ये म्यूटेबल होती है, मतलब आप चाहे तो उसकी वैल्यूज़ को अपडेट भी कर सकते हैं। वहीं पर एक और यहाँ पे होता है टपल, जिसकी वैल्यूज़ को आप अपडेट नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ पे एक सिंगल टपल बनाना है तो आपको उस वैल्यू के आगे कॉमा लगाना पड़ेगा, तो वो एक सिंगल टपल बनेगा, अदरवाइज वो उसे टपल की तरह ट्रीट नहीं करेगा। उसके बाद आता है हमारे पास डिक्शनरीज, जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में वर्क होता है। अगर हम लोग रियल डिक्शनरी का एग्जांपल भी लेकर चले तो क्या होता है, उसके अंदर वर्ड होता है और उसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो की बन गया और जो उसका मीनिंग है वो उसकी वैल्यू बन गई। तो कुछ इस तरीके से की वैल्यू पेयर्स में हम लोग डाटा को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेट। सेट का यूज़ हम तब करते हैं जब भी हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं चाहिए होती। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 to 9 नंबर्स हैं और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो सेट एज इट इज़ पूरी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। पर अगर मैंने 9 के बाद वहाँ पे 1 ऐड कर दिया तो अब डाटा के अंदर 2 1 आ गए, तो सेट जो हमारे पास एक्स्ट्रा 1 है उसको कंसीडर नहीं करेगा, 1 to 9 ही वैल्यूज़ प्रिंट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा जिप फंक्शन। ये पोजीशन के अकॉर्डिंग कंबाइन करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 लिस्ट हैं, अब पहले वाली लिस्ट के अंदर हमारे पास नेम्स है और दूसरी वाली लिस्ट के अंदर हमारे पास स्कोर्स है। तो ये क्या करेगा कि सेम इंडेक्स की वैल्यूज़ को साथ में असाइन कर देगा। जैसे राहुल का स्कोर 80, नेहा का स्कोर 20 एंड अमित का स्कोर 40। तो अब जब भी हम लोग इन वैल्यूज़ को टारगेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से जिप की वजह से ये वैल्यूज़ रन कर रही होंगी। अब मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करा, तो मैंने यहाँ पे 2 इटरेटर यूज़ करे। तो पहले इटरेटर के पास वैल्यू क्या जाएगी, वो नेम, और दूसरे इटरेटर के पास क्या जाएगी, उसकी वैल्यू, उसका स्कोर। देन आता है हमारे पास फंक्शंस। जब भी हमें बहुत सारे कोड को रिपीट करना हो तो हम लोग उनका फंक्शन बना लेते हैं, जिससे हम लोग सिर्फ फंक्शन को कॉल करें और हमारा काम बन जाए। जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया। अब मैं जब भी ग्रीट फंक्शन को कॉल करूँगा तो जो भी उसके अंदर मैसेज है वो उसको प्रिंट कर दिया करेगा, मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है पाइथन के अंदर हमारे मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स इनबिल्ट भी होते हैं और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स भी होते हैं। जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं वो तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल वाले को आपको पिप कमांड का यूज़ करके इंस्टॉल करना पड़ता है। अब मान लो मुझे प्रोजेक्ट बनाना है गेसिंग गेम का, तो इसके अंदर मुझे रैंडम नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसका एक इनबिल्ट मॉड्यूल है रैंडम, उसको इंपोर्ट कर लूँगा। फिर इसके अपने फंक्शंस है, मैं उनका यूज़ करूँगा रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए। यूज़र से एक इनपुट ले लूँगा और एक इफ एल्स कंडीशन लगा दूँगा। अगर वो चीज़ पॉसिबल होती है तो हम लोग जीत जाएंगे, अदरवाइज हम लोग हार जाएंगे। इसके अलावा पाइथन में और भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे क्लासेस हो गई, और भी वो टॉपिक्स हैं जिसको आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो यही था आज की इस वीडियो में। कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और जितना भी कोड है यहाँ पर जो मैंने दिखाया है वो सब आपको मेरे गिटहब लिंक पे मिल जाएगा, जो कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा।